मैं देवेंद्र मिश्रा, नेशन टीवी भारत से आज सोनारी में मौजूद हूं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश सिंह जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हमारे पास है। सर, हमारे नेशन टीवी भारत को बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे है। आप पुराने कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। सर, आज देश में इतनी महंगाई है जिससे जनता काफ़ी परेशान है। इस पे क्या आपकी राय रहेगी सर? देखिए, जहां तक वर्तमान परिस्थिति में महंगाई का सवाल है तो मेरा स्पष्ट मानना है कि जब 2014 में भाजपा की सरकार आई थी, आज जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी दावा किया था कि देश से पूरे भारतवर्ष से भय, भूख, भ्रष्टाचार और महंगाई को मिटा दूंगा। भय, भूख, भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं, लेकिन महंगाई आज देख लीजिए पूरी चरम सीमा पर है। आज महंगाई को लेकर के पूरे भारतवर्ष के लोग परेशान ही नहीं, त्रस्त हैं। महंगाई अपने पूरा चरम सीमा पर है। आज देख लीजिए देश में गैस का किल्लत। आज देख लीजिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस समय रेट बढ़ाने की कोई बात नहीं की है केंद्रीय सरकार ने। आज जैसी 5 राज्य का चुनाव खत्म हुआ, आज पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, डीजल का दाम, सभी में दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई, जिसके चलते आज पूरे भारत की जनता त्रस्त है, परेशान है। मैं पूरे भारतवर्ष की जनता से मांग करता हूं, और जो अंधभक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर अंधभक्त हैं, पूरे विश्वास करते हैं, वैसे लोगों को अब सचेत होने की जरूरत है। और उनसे मैं मांग करता हूं कि अब आप लोग सचेत हो जाइए, होशियार हो जाइए। जब तक यह नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में रहेगी, महंगाई कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब समय आ गया है कि आप लोग पहचानिए और देश हित में निर्णय लीजिए कि कौन हमारे हित में काम करेगा। जी, बहुत सारी जानकारी। पर मेरा सवाल ये है कि सर, अगर 5 राज्यों की बात आपने कहा सर, पर जहां तक देखा कि बीजेपी की सरकार 3 राज्यों में बनी है सर, तो जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रही है। तो फिर कैसे मोदी जी पे हम सवाल उठा सकते हैं सर? देखिए, जहां तक चुनाव जीतना एक अलग राजनीति है, रणनीति है। ये जब चुनाव आते हैं, आप देख लीजिए, जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चुनाव जीतती है। साम दाम दंड भेद अपनाकर चुनाव जीतती है। कहीं भी अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं कि अगर उनको जीतना है तो वह निष्पक्ष चुनाव करवा के देख ले। निष्पक्ष अगर चुनाव होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम में छेड़खानी करके, आप देखिए जो है एसआईआर जो हो रहा है, सब जगह जो है वोट काट करके जो इनके वोटर्स थे उनको रख रहे हैं, और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हैं और अदर पार्टी के वोटर्स हैं, उनको वोटर्स को जो है काट करके चुनाव आयोग से मिल करके यह घोर धांधली करके जो है चुनाव जीतते हैं। ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव नहीं जीतती है। सर, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं सर। सवाल ये है कि जब केरल का बात करें, जहाँ पे जोसेफ विजय जीते हैं, तो वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी है सर। तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं सर? देखिए, जहां तक केरल चुनाव की बात है, वहां कैसे करेंगे वो लोग? इतना बुड़बक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत चालाक हैं। वो जानते हैं कि केरल में हम करेंगे तो लोग पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि केरल में 100% कांग्रेस के समर्थक लोग हैं, उनके वोटर्स ज्यादा हैं। ये वही करते हैं जहां इनकी चालाकी चलती है, जहां ये देखते हैं कि कहां हमारा जो है चोरी पकड़ा नहीं जाएगा, वहीं केरल में, और केरल में वो नहीं कर सकते। जानते हैं कि केरल में हमारे समर्थक ज्यादा है, हमारे वोटर्स ज्यादा है, अगर वहां करे जाएंगे तो वहां पकड़े जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी कुछ बताया जनता के लिए।
जनता के हित के लिए। सर हमारा और दूसरा सवाल है सर कि अभी देखिए युवा वर्ग को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है इस राज्य में, सभी राज्यों में भारत में। जैसे कि अभी अभी फिलहाल गर्म ताज़ा घटना है सर नीट एग्जाम को लेकर सर, तो क्या कहेंगे सर जिसमें कुछ बच्चे ने सुसाइड कर लिया सर? देखिए, जहाँ तक नीट की परीक्षा का सवाल है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, बहुत चिंता का बात है। आज मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि देश बहुत संकट से गुजर रहा है। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, आप देख लीजिए कि अगर यही पेपर लीक किसी अन्य राज्य का होता जहाँ इनकी सरकार नहीं हो रहती, तो यही केंद्र सरकार, यही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाय तौबा मचा देते हैं कि कैसे हो गया। आज देखिए कि ये पहली बार नहीं हुआ है, नीट परीक्षा का जो है ये पेपर लीक आज पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। और आज लगभग हम 9-10 जो बच्चे थे आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। मैं केंद्रीय नेतृत्व से, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि ऐसे शिक्षा मंत्री को अविलंब बर्खास्त करके इनके ऊपर FIR करके इनको जेल भेजा जाए, और जो लोग भी इस पेपर लीक में संलिप्त हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज कितना दुर्भाग्य की बात है, जिस परिवार के वो बच्चे जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं, आज उनकी परिवार की क्या स्थिति है। पूरे कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के परिवार के साथ है। भगवान उनको इस दुख के घड़ी में उनको सहने का शक्ति प्रदान करे, यही कांग्रेस पार्टी मांग करती है। सर कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है सर, तो कब सर इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी सर आपकी तरफ से, सर कांग्रेस की तरफ से सर? अब देखिए, जो कल पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक इसी संदर्भ में नीट परीक्षा जो लीक हुआ, इसी संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया, और उस बैठक में यह निर्णय हुआ कि इस मुद्दे को लेकर के, जो नीट परीक्षा लीक हुआ है, इस मुद्दे को लेकर के पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी एक जोरदार आंदोलन करेगी। और उस आंदोलन के तहत बृहस्पतिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के हजारों कांग्रेसी, हजारों समर्थक आम बागान से एक जुलूस के रूप में वहां से चलेंगे और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी करने जा रही है। सर हमारा आखिरी सवाल है सर, जो जैसे अभी हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है सर, आगामी चुनाव में क्या विशेष तैयारी की जा रही है सर? देखिए, जहां तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन की बात है, जब से हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के राजू साहब को बनाया गया है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी बने हैं, इन दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस पूरे झारखंड में मजबूती के साथ, शहर में ही नहीं, देहात क्षेत्रों में भी, प्रखंड क्षेत्रों में, यहां तक पंचायत क्षेत्रों में भी जाकर के काफी कांग्रेस मजबूत हुआ है। पूरी मजबूती के साथ इन दोनों नेताओं में, हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे झारखंड में कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। आज जो विवाद की बात कही जा रही है, कहीं झारखंड में कहीं कोई विवाद नहीं है। पूरा कांग्रेस परिवार पूरे मजबूती के साथ एक धागे में बंधकर पूरी मजबूती से काम कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2029 में होने वाली है, उसमें हमारा पार्टी के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। हम सब कांग्रेस जन इसके लिए अभी से प्रयास हम लोगों ने चालू कर दिया है। पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए धन्यवाद।